मुझे सबको खिलाना बहुत पसंद है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं सबको खिलाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मुझे भीख मांगना भी बहुत पसंद है फ्रेंड। खिलाना, ये देखिए, जब किसी को लंगर कराते हैं या किसी को खिलाया जाता है तो पैसे नहीं बदले में लिया जाता है, वो मुफ्त में खिला दिया जाता है। पार्टी में भी लोग ये सोच करके पार्टी नहीं देते कि गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, पार्टी दे दी जाती है। पर फ्रेंड, मैं तो ऐसा ही हूँ, जज मत करना फ्रेंड। मैं खिलाता हूँ और उसके बाद बैठ के सोफे पे सबको बेइज्जत करता हूँ और सबसे पैसे मांगता हूँ। कैश चाहिए, कैश चाहिए, कैश के बिना नहीं चलेगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे, पैसे दो, पैसे दो। और बाद में देखो, मैं कैमरा पकड़ के बोल देता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मुझे सबको खिलाना बहुत पसंद है। कितने बड़े दिल के हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने ये रूप कभी देखा ही नहीं था फ़नी का। कितना बड़ा दिल है फ़नी का कि अपने दोस्तों को दावत दिया और ऊपर से उनसे पैसे भी मांग लिए, सबको कैमरे में दिखा दिखा के बेइज्जत कर करके। मुझे जानना है कि ठीक है, दोस्तों को तो खिला दिया, और वो जो फूफा और वो जो फुआ, मौसी, नानी, दादी, कौन कौन आ रही थी गिफ्ट ले लेके, उन लोग को बस एक एक कप चाय, एक एक कोल्ड ड्रिंक, एक एक रसगुल्ला खिला खिला के भेज दिया। किसी लोग को तो कुछ मिला ही नहीं। इनकी बहन चुकैया, उसको तो कुछ खाते पीते देखा ही नहीं। उन लोग के लिए दावत नहीं होगी क्या? जब बाहर से हलवाई बुलाई ही थे खाना बनाने के लिए, तो उन लोग को भी बुला लेते। पहले ये लोग खा के चले जाते, फिर जितनी भी बहनें, माताएं, जितनी भी होती लेडीज़, वो लोग खा लेती। तो वो लोग सिर्फ गिफ्ट देने के लिए आए, वो लोग को ये सब जो भी बना था, नान, नॉन वेज, बिरयानी वगैरह, वो लोग को नहीं देना था खाने को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ अपना पॉडकास्ट लेकर के। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्या मौधा में सच में चोर आ गए हैं वाले व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। मौधा में चोर कौन है? आप ही तो हैं, जो लोगों का नींद, चैन, पीस, प्राइवेसी चुरा रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं वीडियो में। कोई कैसे भी है, अगर कोई लेडी हो जो हमेशा मान लीजिए रहती हो ढक करके, बट आपके यहाँ आई है, वो तो ये सोच करके आई होगी कि उनका घर जा रहे हैं, उतना नीड नहीं है, बट आपने तो उसे कैमरा में तुरंत रिकॉर्ड कर दिया और दिखा दिया, उनकी प्राइवेसी का हनन तो कर ही दिया आपने। ये व्लॉग मैंने देखा। एक तो स्टार्टिंग के व्लॉग में सबसे सुन के जो अजीब लगा कि ये नहाई नहीं थी। मतलब फ्राइडे का डे था, फ़नी नहा करके अपना नमाज वमाज पढ़ के मस्त पूजा पाठ करके रेडी है, लेकिन ये नहीं नहाई थी। और कह रही है, और कितना अच्छे से कह रही है कि मैं तो अभी तक नहीं नहाई हूँ। भाई, अब इसमें भी देखो हैदर की गलती है, इसकी गलती नहीं है। गलती हैदर की है कि वो नहाने नहीं जाने दे रहा है। जब भी ये उठ के जाती होगी, वो हाथ पकड़ लेता होगा, वो बैठा देता होगा पकड़ के कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। वो झूला झूलने को रेडी नहीं होता होगा, वो दादी के गोदी में खेलने को रेडी नहीं होता। सब हैदर की गलती है। एक तो सूट नहीं पहनने देता है, चूड़ी नहीं पहनने देता है, बाहर घूमने नहीं जाने देता है, अब तो नहाने भी नहीं दे रहा है। ये हैदर की गलतियां तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मतलब हद है। नहीं नहाई, न्यू मॉम है। जो लोग न्यू मॉम है वही लोग समझ सकती हैं, इसको क्या पता, ये मॉम थोड़ी है, इसको थोड़ी पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं नहा पा रही हूँ। न्यू मॉम लोग तो ऐसी ही होती है, 10 दिन 15 दिन तक नहाती नहीं। भाई मतलब बाकी सब छोड़ो, मुझे बस ये थोड़ा प्राइवेट बात हो जाएगी, बट मुझे ये जानना है ना कि अगर आप फीडिंग करा रहे हो तो आपके लिए मेरे हिसाब से तो नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन टू स्किन टच होता है बच्चा के। कैसे मैं समझाऊँ, मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोग को कैसे बताऊँ। मुझे ये जानना है कि जब बच्चा फीड लेता होगा तो वहाँ पे थोड़ा बच्चा का सलाइवा लगता होगा, थोड़ा जो मिल्क सिक्रीट होता है वो लग जाता होगा सराउंडिंग में, तो ज़रूर से वहाँ बैक्टीरिया पनपता ही होगा। तो आपको मतलब जो लोग भी जो लोग भी मॉम है या लेडीज़ है, जिनको दिमाग है, जिनको साइंस की नॉलेज है, या जिनको थोड़ा सा भी पता है कि शरीर गंदा होता है, उसको धोना चाहिए, उस जगह को पोंछ लेना चाहिए, नहा के तो रहना ही चाहिए। खास करके इतनी गर्मी में, गर्मी हो या ठंडा हो, गर्म पानी से नहाना चाहिए। तो मुझे जानना है कि क्या फिर मतलब बिना नहाए अगर बच्चा बार बार वहाँ से फीड लेते रहे। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मान लीजिए बच्चा एक दिन में 8 से 10 बार फीड ले रहा है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 8 से 10 बार नहाइए, बट कम से कम एक बार नहाना, सही टाइम पे नहाना। क्योंकि मुझे तो लगता है कि ज़रूर गीला हो जाता होगा वो जगह जहाँ चांसेस है इन्फेक्शन का। आपको नहीं, आप तो बड़े हो गए हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, पर बच्चे का इम्यून सिस्टम तो अभी बन ही रहा है, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस है, वो बीमार पड़ सकता है। बट नहीं फ्रेंड, वो सब तो हम दुआ करा के ठीक करा लेंगे। थोड़ा सा होने दो, अगर कुछ बीमार होगा, कुछ भी होगा, हम बोल देंगे दुआ करने के लिए, और मेरे जो 37 लाख सब्सक्राइबर है वो तुरंत दुआ कर देंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये लोग दिखाते हैं कि इन लोगों ने जहाँ जहाँ मन्नत मांगी थी वहाँ मत जाना है। मैंने तो लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि जो लोग भी मन्नत मांगते हैं, गचते हैं, ज़रूर पूरा कर लेना चाहिए। बट द फैक्ट इज़ दैट कि क्या सिर्फ मन्नत मांगने से सब कुछ होता है? मेरे ख्याल से आज के ज़माने में तो शायद 12-14 साल के बच्चों को भी पता चल चुका है कि कैसे होता है। हमारे देश के बच्चे चलो थोड़े पीछे भी होंगे ना, तो फॉरेन के बच्चों को तो पहले ही पता रहता है, उनके तो न्यूज़ हम लोग सुनते ही रहते हैं। बट मेरा ये जानना है कि क्या सिर्फ मन्नत मांगने से सब कुछ होता है? ये अपने वीडियो में जब से इनका बेबी हुआ है या जब होने भी वाला था, एक बार भी इसने बताया कि इसने क्या ट्रीटमेंट ली है? क्या तो सीड साइक्लिंग करो, मन्नत मांगो, दुआ करो, बस उससे ही बेबी हो जाएगा?
अगर उससे हो जाएगा ना तो मैं इनके जो प्यारे प्यारे भोले भोले सब्सक्राइबर है ना उनको एक चैलेंज देना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करिए ना कि 6 महीने तक अपने हस्बैंड से दूर रहिए, आप लोग सीड साइकिलिंग करिए, आप लोग मन्नत मांगिए, दुआ करिए और ना 6 मंथ तक मतलब दूर रहिए। कैसे समझाएं? मतलब कि देखिए मैं मेरे को ना ये सब बोलने में ख़राब नहीं लगता क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं एग्जैक्ट वर्ड भी जानती हूँ कि क्या बोलना चाहिए, बट मुझे ये नहीं पता कि शायद यूट्यूब पे ये बोलना मना हो या नहीं। तो इसलिए मुझे बस ये बोलना है ना कि आप लोग इंटीमेट मत होइए 6 महीने तक। फिर मैं देखती हूँ कि कौन सी मन्नत और कौन सी दुआ आप लोग को बेबी दे देता है। भाई जब तक अनटिल और अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो ना, ऐसा है ही नहीं कि किसी को बेबी ना हो। हमने कई सारे केसेस सुने हैं जहाँ पे कि एक जिसके साथ गलत हुआ है वो भी कई बार कंसीव कर लेती है। तो मुझे ये जानना है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, आपने कई बार आप लोग इंटीमेट हुए होंगे, बट अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब किसी ना किसी में प्रॉब्लम है, ईदर हस्बैंड और वाइफ, किसी में तो प्रॉब्लम होगा ही। तो आप लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप लोग रोज़ करो पूजा पाठ, जो नमाज़ पढ़ते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, सभी कुछ करो, बट डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाओ। ये यहाँ लिखना कि मुझे 15 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, 15 साल हो गया शादी का, मैं दुआ करती हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। बहन, दीदी, आंटी, मेरी बात मानिए मैम, आपको ऐसे बेबी नहीं होगा। आप दुआ ही करते रह जाइएगा, आप 55, 56, 80 वर्ष के हो जाओगे, दुआ ही करते रह जाओगे, बेबी नहीं होगा। डॉक्टर पास जाओ, एक प्रॉपर तरीका जानो, आप जानो कि प्रॉब्लम क्या है, आप में है या आपके हस्बैंड में है। ये झूठ का दिखा देना, ये तो एक तरह से लड़कियों को या जो भी महिलाएं इनकी वीडियो देख रही हैं, जो किसी भोली वाली महिलाएं हैं, वो लोग को मतलब बेवकूफ़ बना रही है कि मैंने ये मज़ार जाके दुआ की, वो वहाँ जाके दुआ की। मैंने क्या देखा है कि लोग मतलब अपने घर से बिना चप्पल के, मतलब हमने देखा है अपनी आँख से कि बिना चप्पल के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पैदल, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, क्या तो मन्नत मांग रहे हैं बेबी हो जाए। भाई ऐसे ऐसे नहीं होता है। मतलब एक बात बताओ, ये सब तो छोड़ो, ये सब बहुत डीप बात हो गया और शायद बहुत लोग ना समझ पाए। किसी को अगर हार्ट अटैक आया है, ठीक है, दिल का दौरा आया है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है किसी को, आप उसको डॉक्टर पास मत ले जाओ, आप मन्नत मांगना शुरू कर दो, आप दुआ मांगना शुरू कर दो। मुझे बताओ क्या वो हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा ना, डॉक्टर पास जाना ही पड़ेगा। ये तो हुआ तुरंत की बात, जो तुरंत अटैक आता है तुरंत डॉक्टर पास जाना पड़ता है, तुरंत रिजल्ट सामने आ जाता है कि इंसान ठीक हुआ या नहीं। ये विद इन 1 डे आपको पता चल जाएगा ये सारा चीज़ जो होगा। ठीक है, ये जो बेबी करना होता है वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, उसमें मतलब बहुत टाइम लग जाता है, बट वो भी डॉक्टर पास जाके ही पता चलेगा भाई। यहाँ दुआएं और मन्नतें, इसकी झूठी बातें, इसकी फ्रॉड की बातों में मत आओ। मैं लिख करके दे रही हूँ। ये जो बोलती है ना कि मैंने यहाँ पे दुआ मांग ली, आप सबके लिए दुआ मांग ली, किसका किसका नाम जानती है? किसी दिन इतना तो वीडियो बनाती ही रहती है, हर दूसरे दिन इसका वीडियो आता है। किसी दिन वीडियो में बैठ के अपने सब्सक्राइबर का नाम बता दें, ज़्यादा नहीं, अपने कम से कम 100 सब्सक्राइबर का बस नाम ही बता दें कि ये है, मैंने इनके लिए दुआ की, इनके लिए दुआ की। बाकी सबको छोड़िए ना, जो लोग सच में कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मेरी अम्मी बीमार है, मेरे अब्बा बीमार है, उनका हार्ट का सर्जरी है, दुआ कर दीजिए, उन लोग के नाम ले लेकर के बोल दे अपने ब्लॉग, तो हम माने की दुआ करती है। पर ये और इनकी माँ का झूठ का, अम्मी ने सबके लिए दिल से दुआ की है, अम्मी चाहती है आप मेरी बेटी का चैनल बहुत आगे लेके जाएं, इतना आगे लेके जाएं कि हम लोग आप लोग को कीड़े मकोड़े की तरह समझें। बेटी डब्बा कहती है ना, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, मन का अच्छा होना चाहिए। उसी तरह अम्मी कहती है कि डॉक्टर दिखाने से कुछ नहीं होता है, दुआ करती है, अम्मी सब के लिए दुआ करती है, अम्मी सबको दिल से दुआ देती है। अम्मी अपनी बहू को दुआ दी तो उसको बच्चा हुआ, हम अपनी बेटी को दुआ दिए तो बच्चा हुआ। ये हॉस्पिटल क्या करने जाती थी? हॉस्पिटल में मन्नत मांगने जाती थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर थोड़े होता है, हॉस्पिटल में तो जाके वो यहाँ वहाँ बैठ के मन्नत मांगती थी, अपने लिए मन्नत मांगती थी, अपने फ्रेंड लोग के लिए मन्नत मांगती थी। डॉक्टर वहाँ इलाज नहीं करता था, कोई अल्ट्रासाउंड फल्ट्रासाउंड कुछ नहीं होता था, बस वहाँ जाके दुआ करते रहते थे हम लोग। नौटंकी मतलब क्यों भटका रही है? क्लियरली बोल दे कि मतलब एक लाइन तो बोला जा सकता है ना कि ठीक है दुआ करते रहिए बट डॉक्टर से भी जाके दिखाइए, क्योंकि इसके लोग बात मानेंगे। मतलब यहाँ कल्ट फॉलोइंग चल रही है, इसके अंधभक्त है, लोग बात मानेंगे ही, तो क्यों नहीं बोल दे? इसको मालूम है आराम से कि 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, इवन उससे ऊपर की भी और उससे छोटी महिलाएं, लड़कियां भी इसका वीडियो देख रही हैं। ये क्या दिमाग में भर रही है? एक तो पढ़ना नहीं चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी से तो इन लोग का दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन क्या कि बस दुआ मांगने आ गए थे। और फिर मैंने इनका कमेंट सेक्शन देखा, भाई कमेंट सेक्शन में जो लोगों ने लिखा है कि ये शिर्क है, कि ये गलत कर रही है, मतलब ये नहीं करना है। अब देखो मैंने कुरान तो पढ़ा है नहीं, बट मैं जहाँ तक मैंने अपना बुक पढ़ा है, रामायण, गीता, मुझे बस ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे तो इतना पता है ना कि अगर किसी को कुछ भी मांगना है तो सीधे भगवान से मांगो।
मैं खुद किसी बाबा में विश्वास नहीं करती क्योंकि आप कोई बाबा को मानो, कोई बाबा के पास जाओ। हम सभी ने क्राइम पेट्रोल तो देखा ही होगा, मानिए या मत मानिए, आप लोगों ने भी एक ना एक बार तो क्राइम पेट्रोल जरूर ही देखा होगा। और ये वाला एपिसोड तो जरूर ही देखा होगा जिसमें बाबा जी लोग कितना गलत करते हैं। कभी किसी बॉटल में इत्र बोल के कुछ सुंघा देंगे और फिर उसके बाद औरत के साथ गलत करते हैं। कभी किसी लड्डू या प्रसाद में कुछ मिला के दे देते हैं और फिर औरत के साथ गलत काम करते हैं। और ये अंधविश्वास कैसे फैल रहा होता है कि उसके साथ गलत काम तो वो बाबा जी ने कर दिया, फिर उसको बेबी हो गया जो कि उसके हस्बैंड का बेबी तो है नहीं, बट क्या फैल गया कि वाह 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 बाबा जी असर करते हैं। और हमारे देश में तो ऐसे हजारों बाबा आपको मिल जाएंगे जो फ्रॉड करते हैं। और ये मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रही, मैं सारे धर्म को कॉल आउट कर रही हूँ, सभी धर्म के बाबा। एक आपने वो वाले बाबा का भी देखा होगा, मेरी बहन बोलती नहीं थी बोलने लगी वाले। फिर और का तो मुझे एग्जांपल देने की नीड ही नहीं क्योंकि सभी में ऐसे हैं। इन सब मैटर में तो आप डॉक्टर के पास ही जाइए, पर ये वो सब नहीं समझाएगी। ये बस यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, वहाँ जाके सुकून लग रहा है नदी के पास, सॉरी वहाँ जाके सुकून लग रहा है तालाब के पास, वहाँ एक झोपड़ी होती, झोपड़ी में रह पाएगी? झोपड़ी में एसी नहीं होगा, झोपड़ी में कोई नौकर नहीं होगा, झोपड़ी में उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं होगी कि इसका व्लॉग बन पाए। ये रह पाएगी झोपड़ी में? ये कहती है कि उनसे मन्नत मांगना चाहिए, वो लोग अल्लाह के ज़्यादा करीब है। आप क्यों नहीं हो? आपने क्या पाप किया है? मैं तो नहीं मानती हूँ क्योंकि कोई बाबा होंगे वो भगवान के ज़्यादा करीब होंगे और मैं नहीं होंगी। मेरे जीवन में भगवान की कृपा से कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। भगवान, मुझे तो लगता है मैं जब भी मांगती हूँ, सही चीज़ मांगती हूँ, भगवान हमेशा दे देते हैं। हाँ, मैं भी बहुत कुछ में डरती थी। मैं 10th बोर्ड टाइम पे डर रही थी। हाँ, मैंने मेहनत भी किया, मैंने भगवान को भी बोला। 10 CGPA में मेरा भी नंबर आ गया। मैंने 12th में मैं डर रही थी क्योंकि हमें तो बहुत डरा ही दिया गया था कि 10th की तरह हल्का मत समझिए, 20% मार्क्स पीछे चले जाते, ये वो। मैंने मेहनत की, भगवान से मांगा, उसमें भी बहुत अच्छा, बायो में मैं टॉपर थी। उसके बाद नौकरी में भी सेम चीज़ लगती नहीं थी। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, नहीं लगा, शायद वो चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं होगी। फिर जब मैंने सही जगह पे सही तरीके से सही अपना मेहनत किया, मेरी लग गई, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने जब जो मांगा सब कुछ तो होता ही है। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि वो बाबा जी जस्ट बिकॉज कि वो बाबा जी मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, वो उनको 10 लोग पूछ रहे हैं तो मैं भी उनको पूछूं। नहीं, मैं मतलब क्यों ऐसा मानूं? हाँ, बाबा जी को भी भगवान जी बहुत मानते होंगे, उनको उनके कर्म का मिल रहा होगा और हमको भगवान जी मेरे कर्म का दे रहे हैं जितना हम डिजर्व करते हैं। तो हम ये क्यों सोचे? हम तो इससे भी खुद को कंपेयर नहीं करते कि ये डब्बा को भगवान या अल्लाह या जीसस या वाहिगुरु इसको ज़्यादा मानते होंगे, मेरे को नहीं मानते होंगे, इसको लाखों में दे रहे हैं, हम यहाँ बस हज़ारों में ही कमा पा रहे हैं। हम जितना मेहनत कर रहे हैं हम उतना ही कमा पा रहे। हो सकता है कि 2018-20 में अगर हम भी यूट्यूब बना के ऐसे छीछा लेदर करते, ऐसे बेशर्मी की तरह दिखाते, ऐसे धर्म का झूठ यूज़ करते कि मैंने जो साड़ी पहनना शुरू कर दिया है, सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे भगवान ने कहा है। नहीं, हम तो डिसेंट कपड़ा हमेशा से पहनते हैं, सलवार सूट वगैरह पहनते हैं, हाँ जीन्स भी पहनते हैं, ढंग से पहनते हैं, कभी कहीं से कोई अंग नहीं दिखाते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हम जीवन में बहुत सेटिस्फाइड है। मुझे ये कहने की नीड ही नहीं है कि सबको खुशी मिले, बहुत सुकून मिल रहा है। नहीं भाई, पता नहीं ये सुकून है या बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है मुझे, बट जो भी करना पड़ रहा है अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता है कि ये आराम से 2-3 बजे सो के उठती है, वीडियो बनाती है, लाखों में कमा ले रही है। मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लेट करते तो हमको 6 बजे तक उठ जाना होता है, वरना लेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम हाँ दौड़ भाग करके नहाते धोते, झाड़ू पोछा करते, खुद से कुछ नाश्ता बनाते हैं, फिर जाते हैं ऑफिस, फिर वहाँ से आते हैं, शाम को खुद से कुछ ना कुछ खरीद के ले आते हैं, तब घर में खाना बना लेते हैं खुद से अपने लिए। ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं ये कर रही हूँ मैं खुश हूँ, मैं सारा दिन बिजी हूँ, मैं कभी किसी को कुछ गलत नहीं सिखा रही हूँ। ये मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, आप लोग को पता ही है रीज़न क्यों। आज भी मैं बना रही हूँ तो मैं ये कुछ गलत बताने के लिए किसी को नहीं बना रही हूँ। आस्था विश्वास अपनी जगह है, आप लोग भी करिए, लेकिन जहाँ साइंस का काम है वहाँ साइंस को भी लगाइए। अब कोई बोल दे कि न्यूटन के सर पे जो सेब गिरा था या अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटेशन के कारण नहीं है, वो दुआ करने के बजाय क्योंकि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठ के दुआ कर रहा था, तो भाई मैं नहीं मानूंगी। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। ग्रेविटी होती है, ठीक है, और ग्रेविटी की वजह से ये सब हो रहा है। तो आशा करूंगी कि आप लोग भी यही मानो, फ्रॉड व्लॉगर के बात में मत चले जाओ। फिर उसके बाद ये दिखाती है कि अच्छा ये लोग अपना घूम आए मंदिर मस्जिद से, मज़ार से, उसके बाद ये लोग आकर के वहाँ चले गए जहाँ खाना बन रहा है। वहाँ पे ना ये चेयर पे बैठी हुई थी, ये और फनी, इतना अजीब और इतना गंदा लग रहा था ना, मतलब मुझे सच में जानना है ना, ये आप लोग ऐसा कह भी सकते हो कि मेरी सोच ऐसी हो गई है क्या। हमारे घर में भी जब ऐसे खाना वाना बनता है ना, जब भोज होता है तो वहाँ पापा चाचा मामा यही लोग रहते हैं। हाँ, मम्मी लोग जाएगी, मम्मी नानी मामी चाची सभी जाती है, जाएंगी देख आएंगी, जहाँ पे हलवाई लोग होते हैं उन लोगों को कुछ बोल आएंगी, पूछ आएंगी। जैसे मम्मी नानी सभी को बहुत शौक होता है, मामी चाची बहुत सभी को शौक होता है जानने का कि भैया ये वाला सब्जी कैसे बनाए, आलू पटल कहीं जो सब्जी बनता है ठंडा में भोज के टाइम में, तो ये कैसे बना भैया, ये बता दीजिए, आलू फूल गोभी का सब्जी बता दीजिए, ये सब मम्मी लोग भी जानती है। बट इस तरह से बेशर्मों की तरह चेयर पर बैठ के अकेले ऐसा तो नहीं करती है। और मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लिमिट में ही करना चाहिए। इतनी रात को शाम को फनी के दोस्त आए, इन लोगों ने खाया, हा ही हु मजाक किया, बहुत अच्छा किया। महर वहाँ क्या कर रही थी? महर अब एक यंग लड़की है, कोई बच्ची नहीं है, उसकी रियल एज सबको पता चल चुकी है। महर इतनी रात भर इसके घर में रहती है, कभी बेटी खाला के घर में रहती है, अकेले आना जाना करती है,
मतलब रियलिटी का डर नहीं है ये लोग को। ज़माना इतना ख़राब है, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, बट आप सबको पता है। अभी रिसेंटली एक 6 साल की बच्ची का न्यूज़ में आया। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा हो और आप लोग भी सतर्क हुए हों कि बच्चा को अकेले कहीं नहीं भेजना है, क्योंकि जो दरिंदे होते हैं, जो जानवर होते हैं ना, वो एज नहीं देखते कि लड़की 6 साल की है, 16 साल की है, 36 साल की है या 60 साल की। गलत सबके साथ होता है। ये लोग को दिमाग नहीं काम करता है। अब मेहर का स्कूल नहीं है, रात रात भर व्लॉगिंग कर रही है, प्रैंक कर रही है, अब कल सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना है। फिर ये लोग दिखाने लगते हैं कि फनी भाई अपने दोस्तों को खिला दिया और भिखारियों की तरफ भीख मांग रहा है कि कैश चाहिए, कैश चाहिए। सारे लोग से ले रहा है, मजाक भी कर रहे हैं। एक आके बच्चे का गाल छू रहे, बच्चा का गाल छूता देख के तुमको इतना इरिटेशन हुआ ना यार, बच्चा का गाल उल तो नहीं छूना चाहिए। और इतना तो कॉमन सेंस अब सबको हो गया है कि ना बच्चा को गाल छूना चाहिए, ना बोलते हैं ना कि फेस में किस करना चाहिए, क्योंकि ये सब सर्दी खांसी बहुत फैलाता है बच्चों को। बट खैर ये सब भी तो आप और हम समझेंगे, बेवकूफ़ लोग तो समझेंगे नहीं। पता नहीं क्यों एक दो लोग तो मुझे ड्रंक ही लग रहे थे, बट खैर बोलना नहीं ये सब। फिर उसके बाद ये लोग क्या, कीड़े आ गए हैं तो अब पेटी खाला के घर जा रही है सोने के लिए। मतलब कि मुझे मतलब सोच के इतना हंसी आता है ना कि मतलब सास भी क्या सोचती होगी कि 24 घंटे नहीं टिक सकती। और भाई कीड़ा है, इतना हाथीनुमा शरीर को अगर एक छोटा सा कीड़ा काट ही देगा तो क्या हो। और रहा बात बच्चा का, ठीक है आपको बड़ी वाली मच्छरदानी नहीं लगानी है, तो बच्चा लोग का तो वो कितना अच्छा छोटा छोटा नेट आता है जिसमें नीचे से भी कुछ रहता है, उसके ऊपर गद्दा डालिए, बच्चा सुलाइए और नेट बंद कर दीजिए। फिर कीड़ा कहाँ से जाएगा। इतना गेट बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, नीचे का स्टोर रूम बनवा रहे हैं, फ्लोर बनवा रहे हैं, लेकिन जाली नहीं लगवाएंगे खिड़की और गेट पे। क्यों? क्योंकि उससे कीड़ा आना रुक जाएगा। कीड़ा आना रुक जाएगा तो फिर डब्बा को सास के साथ रहना पड़ेगा। और ये 24 घंटे अपने ससुराल में नहीं टिक सकती है। इसको जाना ही है। सुबह में कहाँ चले गए तो मज़ार में घूमने चले गए, फिर मज़ार से घूम के आए तो जहाँ दावत का खाना बन रहा था वहाँ घूमने चले गए, वहाँ से घूम करके आए तो अब पेटी खाला के घर जाना है। ये बहुत लकी बहू है। मेरे को पता है बहुत सारी बहू लोग को प्रॉब्लम होता है ससुराल में। वो लोग को ऐसा करने मिल जाए ना तो फिर वो लोग तो अपनी सास को बेस्ट सास घोषित कर देगी। क्या ये सेट कर रही है एग्जाम्पल। सच में जो रियल बहू लोग होती होगी ना भाई, और जिन लोगों को प्रॉब्लम होता होगा, पता नहीं वो लोग देख के क्या ही सोचती होगी इसको कि कितनी ये लकी है। अच्छा 11:45 के टाइमिंग पे देखना ना, फनी एकदम चिढ़ चुका है कि ये बोलती है ना आप कैसे सोओगे यहाँ पे, जाओ ना तुमको जाने बोल रहे हैं। तो मतलब वो बंदा एकदम चिढ़ चुका है, क्योंकि हम सबको पता है फ़नी का प्लान क्या था, सारा कुछ अपने हाथ में ले लेने का। बट ये भी कम चालू तो है नहीं, इसने ऐसा कुछ होने दिया नहीं, तो वो चिढ़ चुका है। सीढ़ी से उतरते टाइम आप क्या करोगे फ्रेंड्स के साथ रात भर रुक के, और मुझे भी जानना है भाई। मतलब एक दिन होता है, 2 दिन होता है, ये अपने घर में टिकती नहीं है, पेटी खाला के घर जाना रहता है वो हर रोज़। और ये चलो फ़नी तो छुट्टी में आया है, क्या उनके बाकी फ्रेंड्स का भी छुट्टी है? वो लोग कोई काम धंधे पे नहीं जाते? वो लोग भी कोई काम नहीं करते हैं क्या कि उन लोग को भी रात रात भर जागना है, लफवागिरी करना है? हद हाल। फिर उसके बाद उनकी अम्मा आके बोलती है बैग टांग के कहाँ चल दिए। सही बात है, कोई भी सास होगी शॉक्ड हो जाएगी। एक तो सुबह से घर में नजर आती नहीं है, कुछ देर पोता हाथ में मिला है तो लो अब बैग टांग के इसको फिर से जाना पेटी खाला घर में। कीड़े हैं, ये है वो है, मतलब कीड़ा ना हो गया कितना बड़ा, मतलब भाई मतलब क्या बोले एनाकोंडा हो गया है। ये नहीं कि मॉस्किटो नेट खरीद ले, सोचो जो नेट मच्छर छोटा छोटा मच्छर को नहीं घुसने देता वो ये बग्स को घुसने देगा? नहीं घुसने देगा। बट नहीं, अगर ये सब आप लोग देखो आइडिया दोगे तो फिर तो घर में रुकना पड़ जाएगा ना। फ्रेंड आप लोग समझते नहीं हो, फ्रेंड आप लोग बहुत बुरे हो। फ्रेंड्स आप लोग क्यों नहीं समझते हो? मुझे जाके वहाँ पे व्लॉगिंग करनी रहती है, एक 11 मिनट का व्लॉग बनाए, पेटी खाला के घर जाएंगे और व्लॉगिंग करेंगे, तब ना दिखाएंगे, फिर ना पैसे कमाएंगे लाखों में। आप लोग आइडिया देने लगते हो। चुप रहो आप लोग सब, आप लोग का काम है सिर्फ दुआ करना। जब भी जो भी बोलेंगे दुआ करने लगना। फ्रेंड्स कोई जरूरत नहीं है मेरे को आइडिया देने की कि मॉस्किटो नेट लगाओ या गेट या खिड़की पे जाली लगवाओ, मैं नहीं लगाऊंगी। मुझे बस ब्लॉगिंग बड़ा करना है। आप लोग बस दुआ करो, जो भी बोलोगे उसके लिए दुआ करना, अभी चुप से बैठो। फिर उसके बाद ये लोग पेटी खाला के घर, तुम्हारे मोहल्ले में कम कीड़े। हाँ मोहल्ला एक्चुअली में, हाँ क्या है कि कीड़े लोग भी डिसाइड करके जाते हैं कि जहाँ पे नीच और गलीच लोग हैं तुम्हारे जैसे, उनके घर में घुस के उसी को काटना है। नीचे सास ससुर भी रह रहे हैं, मतलब इनके अम्मा और अब्बू भी रह रहे हैं, उनको नहीं काट। बट तुम जैसी झूठी मक्कार को काटना है। कीड़ा को भी पता चल जाता है किसको काटना है किसको नहीं। पेटी खाला को देखो कीड़ा नहीं काट रहा, क्यों? क्योंकि उनके घर साफ सुथरा है। इससे पहले जब इसने कीड़े दिखाए थे भाई कितना गंदा बाल कचरा। भाई अगर वो रूम डेली भी झाड़ू पड़ता है ना तो इतना कचरा कहाँ से आ सकता है? सोचिए कितने गंदे में रहती है, और भाई नए न्यू बॉर्न बेबी के साथ। अच्छा किसी ने कमेंट किया था कि अब आपका बेबी 3-4 महीने का होने को आ गया है, अब आपको खुद की सेहत पे ध्यान देना चाहिए। अरे भोली बहन, तू अपने ऊपर ध्यान दे, अपना करियर, अपना परिवार, अपना जो भी है आपका उस पर ध्यान दीजिए। इसको बोल के फ़ायदा नहीं है। एक तो आप अपना इंटरनेट गंवा रहे हो इसको देख करके, ऊपर से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस पर कमेंट करके, क्योंकि ये नहीं सुधरेगी। इसको अब क्या बोलना होगा ना, अब देखना कुछ दिन बाद बोलने लगेगी फ्रेंड्स दुआ करो कि मेरा वेट लॉस हो जाए। फ्रेंड्स आप लोग की दुआ से ही होगा, कुछ भी एक्सरसाइज करने से या कम खाने से नहीं होगा। फ्रेंड्स मैं तेल वाला खाऊंगी, मैदा खाऊंगी, बस आप लोग दुआ करते रहना फ्रेंड्स। और मैं शरीर तो बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी। खैर जो न्यू मॉम होंगे वही समझ पाएंगे, इसको क्या समझ। सही बात है भाई, मैं तो न्यू मॉम हूँ, मेरे को क्या पता कि कैसे वेट लॉस होता है। उसके बाद ये पेटी खाला के घर पहुँच कर ड्रामे दे रही है।
फनी तो पूरा पिंड छुड़ाने पे पड़ा हुआ है। भाई तू जा, तू 1 दिन नहीं, तू 10 दिन के लिए जा, बस पैसे दे के जा। इनकी नानी ना इनका भाषा में गाना गा रही थी। ये डब्बा को समझ में आ रहा था, बट इनके घर के देव भैया जन्मदिन मुबारक है हिंदी में बोल दिए थे, तो भाई एलिजाबेथ को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं समझ पा रही थी। वैसे गाना हमको भी मन कर रहा है। हमरा बुझाता बबुआ मॉडल हुई है, नाना ओह से बढ़कर व्लॉगर हुई है हो, ललना मौधा के सितारा मीरा रोड में फेमस हुई है हो। मैं जानती हूँ बहुत बुरा गई हूँ, बट सॉन्ग यही बन रहा है यहाँ पे। फिर मतलब एक आदमी आके वहाँ कह भी रहा है कि वहाँ के जो एसपी है उन्होंने कहा है कि कोई चोर नहीं है। पेटी खाला फिर भी बोलती नहीं, कोई बोल के गया है कि चोर आया है। हाँ, जब से ये फ़नी आया है ना मौधा में, चोरी चकारी तो बढ़ गई है। और ये फ़नी रात भर करता क्या है, इसका आंसर मुझे चाहिए कि आखिर ये रात भर क्या करता है। दोस्त यार से मिलने गए, शाम में मिल लो, 1 घंटा चाय समोसा करके आ जाओ, ये रात भर कर क्या रहा है। मौधा में ये चोरी चकारी के केसेस भी अभी ही बढ़ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या ड्रामा है, मतलब एक तो पूरा पता चल रहा है स्क्रिप्टेड है। ये लहर, इसकी इतनी ओवर एक्टिंग बढ़ गई है भाई। मुझे इस बच्चे से इतनी सिंपैथी हुई थी ना जब इसका फर्स्ट स्टोरी इसने डाला था, महर की सच्चाई करके, लहर की सच्चाई करके। मेरे को इतना रोना आया था, मेरे को इतना इस बच्चे से हम इतना ज़्यादा हम इस बच्ची को सिंपैथी दिए थे ना। बट आज इसकी ओवर एक्टिंग, आजकल पता नहीं क्यों मेरे को ये बच्ची देख के चिढ़ हो रहा है। अब जैसे मेरे को रिज़ा के साथ हो गया ना, रिज़ा मेरे को पहले बहुत अच्छी लगती थी कि रिज़ा ये कर ले रही है, वो कर ले रही है, बेकिंग कर ले रही है, कुछ भी चॉकलेट बना दे रही है। अब मेरे को उसको देख के गुस्सा आने लग गया है। अभी देखो भाभी के ब्लॉग में दिख रही है कितना मैच्योर जैसा बिहेव कर रही है। इसके ब्लॉग में नहीं मुझे ऐसे ही पसंद है, नहीं मुझे हंसना ही पसंद है, नहीं मैं ऐसे मैच्योर नहीं हूँ, मैं बुड़बक हूँ, मैं 20 साल की बुड़बक लड़की हूँ, नहीं सालमा पी ने बोला है मैं बुड़बक हूँ। मतलब भाई कैसे करने लगती है। और अभी कितने ढंग से बिहेव कर रही है, ढंग का कपड़ा पहन रही है। इसके ब्लॉग में आके पता नहीं उसको भी क्या हो जाता है। सेम ऐसे ही वहाँ का कंटेंट तो पिज़्ज़ा है, यहाँ का कंटेंट लहर है, झूठ मूठ का हंस रही है। वो पेटी खाला, इसका बच्चा तो संभाले ही, सब कुछ करे ही, वो उठ करके बैठी हुई है। वो बूढ़ी नानी, वो तो सोच रही होंगी जैसा भी था मेरा रूम छोटा सा खराब सा, वहीं पे चैन से सो गए थे। इसका कैमरा बंद ही नहीं हो रहा, और डर करके कौन एकदम कैमरा खोलता है, फ्लैश लाइट जल रहा है। सोचो, उस पर पेटी खाला भी पूरा एकदम कंट्रीब्यूट कर रही है कि हाँ भाई चल व्लॉग बना ले, प्रैंक कर ले, रिकॉर्डिंग कर ले, हिस्सा तो दोगी नहीं। मेरा बाल बच्चा तो बर्बाद करके रखी ही हूँ, यहाँ पे महर को भी बर्बाद कर लो। हम तो ब्रेन रॉट हैं ही, हम तो करते ही रहेंगे तेरा बेटा का सेवा। मैं भी फनी को फ़ोन करती हूँ, मैं फनी को फ़ोन करती हूँ। तुम जाके पूछो ना कृष्णा भैया है क्या। वो क्यों जाके पूछे, मतलब वो यंग छोटी पतली दुबली सी बच्ची जाके पूछे। खुदा ना खास्ता मानो अगर वहाँ कोई होता, महर को तो एक थप्पड़ में कोई उड़ा दे। तुम जाओ ना भाई, कितना बड़ा शरीर देख के जो चोर भी आया वो भी डर जाए कि नहीं बहुत भारी भरकम लोग रहते हैं यहाँ पे। हद हाल है, खुद कुछ नहीं करेगी, सब कुछ दूसरे ही लोग कर दे, इसको बस बैठे बैठे व्लॉग बनाना है। अच्छा वो ना कीड़ा दिखा रही थी, मतलब इसके घर के कीड़े से तो उनका वाला कीड़ा ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि इसके घर में जो वो कीड़ा दिख रहा था ना, वो सिर्फ मतलब आता है, कुछ नहीं करेगा, इधर से उधर चलते रहता है, छोटा मोटा रहता है और नेक्स्ट डे मर भी जाता है। बट उनके घर में जो कीड़ा था ना, अब आप लोग क्या बोलते हो मेरे को नहीं पता, हमारे यहाँ ना उसको भुआ पिल्लू बोला जाता है। और अगर वो आपके बॉडी में टच हो गया, उस जगह आप खुजलाते खुजलाते पागल हो जाओगे, पूरा रेड हो जाता है, इन्फेक्शन जैसा हो जाता है। सोचो अपने घर में पेटी खाला ज़मीन में सोई हुई है, बूढ़ी नानी वहाँ पे भी ज़मीन में सोई है। वो बेचारी बूढ़ी नानी का तो क्या ही बोले, सब जगह ज़मीन पे ही सोना लिखा हुआ है, और ये वहाँ पे जाके बेड पे सोई हुई, लहर नीचे ज़मीन पे सोई हुई, और झूठ मूठ का व्लॉग बन रहा है। मतलब एक बात सोचो, इतनी रात को ये लोग मतलब दरवाजा पे पत्थर मार रही है, वो अड़ोसी पड़ोसी की चिंता नहीं है। हमारे घर में तो ना सच बता रहे अगल बगल वाला निकल के पीट दिया रहता अभी तक, ऐसा करता कृष्णा तो मतलब हद हाल है। इसको तो 2-3 बजे सो करके उठना है, किन्हीं को तो वहाँ बगल में जाना होगा ना, ऑफिस जाना होगा, बच्चों को स्कूल जाना होगा, दुकान खोलने जाना होगा, कुछ तो करने जाना होगा, उस घर की महिलाओं को सुबह उठ के लंच बनाना होगा, नाश्ता बनाना होगा, खुद काम पे जाना होगा। मतलब कितना ये लोग कितना मतलब बेहुदे बेशरम टाइप के लोग हैं। इतना मेरे को देख के चिढ़ मच रहा था ना, पता है क्यों? क्योंकि हमको रोज़ सुबह उठना पड़ता है, और ना क्या होता है कि संडे को यहाँ पे जो कचरा वाला आता है ना, अब देखिए डेली पकड़ा नहीं पाता है तो बाहर पे डाल देते हैं, बट ऐसा रोज़ तो करना नहीं है, तो संडे को डालना होता है उनकी गाड़ी में। अब उनकी गाड़ी में डालने के लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है, और मन नहीं करता, मन करता है कि संडे को कम से कम, संडे को तो भाई 9-10 बजे तक सोते रहें, ऐसा मन करता है। फिर भी उस कचरा वाले के चक्कर में 7:30-8 बजे उठ ही जाना पड़ता है, वरना वो मिस हो जाएगा। और मैं सबसे ऊपर रहती हूँ, 5th फ्लोर पे रहती हूँ, मुझे नीचे जाना पड़ता है उसके लिए। तो ना इतनी मन में मेरे को आता है गुस्सा सा, ये देख करके मेरे को लग रहा है कि ये सब जो ड्रामा कर रही है अगल बगल वाले, जो बच्चों को स्कूल जाना होगा, सारे लोग तो वहाँ फालतू होंगे नहीं, जरूरी ही किन्हीं के बच्चे होंगे जो मेहनती होंगे, सीनियर क्लास में होंगे, किसी का बोर्ड्स आ रहा होगा, कोई तैयारी कर रहा होगा, कोई कुछ पढ़ रहा होगा, कोई महिला होगी जो दिन भर काम की होगी, उसको रात में सोना होगा। क्या ड्रामा मचा के रखा हुआ है। इनके अगल बगल फ्लैट वाले तो गाली देते ही हैं, अब मौधा वाले भी गाली देना शुरू ही कर देंगे। अच्छा
फिर इसको लहर कॉफ़ी बना के दे रही है और इसको पिज़्ज़ा की याद आई, क्योंकि मुंबई की नौकरानी तो पिज़्ज़ा है ना फ्रेंड्स। यहाँ की नौकरानी उतनी समझदार और उतनी अच्छी नहीं है, प्रैंक करने पे हंस देती है, भांडा फोड़ देती है ये लहर। इसको एकदम दिमाग नहीं है फ्रेंड्स। क्या ये तो 16 साल की भी है ना, पिज़्ज़ा तो 20 साल की है, तो वो समझ गई कि कैसे हंसना है, कैसे करना है फ्रेंड्स। सोचिए, मतलब ये खुद जगी बेटी खाला बच्चा तक, बच्चा बूढ़ा, इसको किसी का कदर नहीं है। इसको बस पैसा चाहिए, उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, प्रैंक करना पड़ेगा, भले उसमें इसका 4 महीने का बच्चा उड़ जाए या इसकी बूढ़ी नानी उड़ जाए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी औरत है। सच में जो न्यू मॉम होती है ना भाई, वो लोग भगवान से मनाते रहती है कि कब उनका बच्चा सोए, वो लोग अपनी नींद पूरी कर पाएँ और वो लोग अपना काम पूरा कर पाएँ। बट इसको कोई चिंता नहीं है, उल्टे सोया हुआ बच्चा जगा दी। मैंने देखा भाई, मेरी दीदी, मेरी भाभी, मतलब बोलते ना, बस रोती नहीं थी पर उन लोगों का मुंह देख के पता चल जाता था। कभी कभी क्या होता था ना, बाबू लोग छोड़ने को तैयार ही नहीं होता था, अपनी ही माँ के गोदी में रहना। लाख कुछ भी मेरी मम्मी चाह लेके थोड़ा देर आके यहाँ मम्मी उसको टहला दे या हम ही लोग थोड़ा घुमा दे। उन लोग को ना मेरे पापा के साथ छत पे जाना बहुत पसंद था। तो मेरे पापा क्या करते थे ना कि गोदी में ले करके, मतलब जैसे गणेश जी बैठते हैं ना वैसे गोदी में लेके बैठा के छत पे ले जाते थे। और ऐसे ही बच्चा लोग तो छोटा रहता है, कुछ समझ में आता नहीं है, 4 महीना 5 महीना का, थोड़े कुछ समझ में आएगा। फिर भी हमारे छत पे बहुत सारे फूल लगे हुए थे, तो मेरे पापा ऐसे ही झुक झुक के एक एक फूल दिखाते थे उन लोग को। पर 1-2 दिन ऐसा आता था ना, वो लोग एकदम तैयार नहीं, और नहीं तो ऐसे उन लोग को मालूम था कि जैसे ही उन लोग का सुबह में नींद खुलेगा, पहली बार फीडिंग ले लेगा, सुबह सुबह का टाइम में जैसे ही उन लोग का पहला फीडिंग हो जाता था, मेरे पापा ठंडी ठंडे एकदम मौसम में उन लोग को छत पे लेके जाते थे और सारा पेड़ पौधा दिखाते थे। और उन लोग उसके लिए मतलब आदत लग चुका था दोनों को। जब मेरी दीदी भी यहाँ पे थी, मेरी भाभी भी यहीं पे थी, मतलब दीदी तो घर आ गई थी, भाभी घर गई नहीं थी। वो लोग जैसे ही फीडिंग लेता, मतलब सोचो, जब हमको लगता था 4 साढ़े 4 महीना था, क्या ऐसा आदत लग गया था ना, फीडिंग करके ख़त्म होता और थोड़ा गिरा लेता था कपड़ा पे, जैसे ही वो लोग कपड़ा बदल देती थी भाई, एकदम मेरे पापा को देख के हाथ पूरा उठाना शुरू कर देता था कि गोदी उठाओ और चलो, से ऐसा करने लगता था। सोचो, पर ये, और उस टाइम पे सच में मेरी मम्मी बोलती थी सो जाओ, मेरी भाभी को कि सो जाओ, अभी उठने का कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे अगर मेरी छुट्टी रही तो मैं ही खाना नाश्ता सब देख लेती थी। पापा तो मेरे रिटायर हो चुके थे, मेरी मम्मी सारा खाना रास्ता, हम लोग मिलजुल के अपना सारा काम कर लेते थे, भाभी को रेस्ट देते थे। नहीं भी तो कम से कम जब तक 1.5 साल का बाबू नहीं हो गया था ना, हम लोग अब पूरा कोशिश किया कि जो भी हो सके, मतलब भाभी को, क्योंकि वीक हो जाती है फीमेल, उनकी बोन्स कमज़ोर हो जाती है, इंटरनली तो बहुत ही वीक हो जाती है, तो उनको अच्छा खाना दे, उनको रेस्ट दे। फिर एक मालिश वाली भी आंटी रखी थी, क्योंकि कितना दर्द होता होगा, देखो फील तो नहीं किए हैं बट हम समझ सकते हैं यार कितना पेन होता है डिलीवरी के बाद, तो ज़रूर ही हुआ होगा, तो उसके लिए हम लोग रखे थे। मतलब, और ये सब सच में करना चाहिए। अगर आप लोग के घर में भी कोई है ना, प्लीज़ हेल्प करो, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि जो लोग ये टाइम से गुजर रही होती है ना, उन लोग को आप चेहरा देख के बता सकते हो। ये डब्बा का चेहरा देख के तो कोई नहीं बोलेगा, इसको तो 4-4 नौकर है, बट हमारे आपके जैसे लोग, हम ही लोग समझ सकते हैं अपनी भाभी अपनी बहन का कष्ट, तो हम तो बोलेंगे कि ज़रूर हेल्प करना चाहिए, आप लोग भी करना। पर सोचो, ये अपना सोया हुआ बच्चा उठा दी, और मतलब दूसरा लोग होता है कि भाई बच्चा सो रहा है ना, तो गलती से बोलते हैं ना, एक पिन ड्रॉप साइलेंस लोग चाहता है कि गलती से कुछ गिर ना जाए और बच्चा उठ ना जाए। कभी कभी क्या होता था कि मेरी भाभी को काम रहता था, अब वो क्या करती थी ना कि हम दूसरे रूम में सोते थे और भैया को सुबह सुबह जाना रहता था। वो आकर के क्या बोलती थी ना कि जैसे वो उठी, भैया उठ गया, वो भी उठ गई, मेरे को बोलती थी ना कि बाबू के बगल में सो जाओ। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता था ना कि बगल से माँ हट गई है, वो उठ जाएगा, और उठ करके तो सबसे पहले रोना धोना कि गोदी ही लो करके। अब भाभी को और भी काम रहता था, उसके लिए वो मेरे को बोलती थी ना कि आप आके बगल में लेट जाओ ना, और मैं जाके लेट जाती। मेरे को तो बड़ा मज़ा आता था, मेरे लिए तो बहुत मस्त टाइम था, हम याद करते ना, मेरे को बहुत मज़ा आता था। फिर उसके बाद, पर ये सोचो, ये अपना बच्चा उठा दी, फिर फ़नी कहीं से आया इसको लेकर के। एक बात बताओ, बाकी दिन तो छोड़ो, चलो बाकी दिन बहुत बिजी था, हमको उस दिन का बात बताओ। ये रात में रुकी पेटी खाला के घर, सुबह सुबह गई वापस अपने ससुराल के घर में। क्या ये वहाँ नहीं रुक सकती थी 24 घंटे? इसको शाम में प्लॉट आके देखने का क्या जरूरत था? क्या वो आम के पेड़ में आम आ गया था, अमरूद के पेड़ में अमरूद आ गए थे, हीरा मोती पैसे कुछ निकल रहे थे वहाँ से? नहीं ना। चाहती तो घर पर रह सकती थी, पर नहीं, प्लॉट पहुँच गई, उसमें 1-2 घंटा टाइम वेस्ट हुआ ही होगा। फिर घर गई तो कोई आए मतलब उनसे मिलने के लिए, वो लोग वहाँ खाना खा रहे थे, पर ये मतलब रह ही नहीं सकती है। फिर लोग इसको अपना आइडल मानेंगे, बेस्ट बहू, बेस्ट बेटी, बाप रे बाप, ऐसे फालतू तो होनी ही नहीं चाहिए। और मेरे को सबसे क्या लगता है ना, भाई तेरे को जहाँ भी जाना है जाओ, भाड़ में जाओ, पर एटलीस्ट दादा दादी के पास जितने दिन की लाई हो, दादा दादी के पास तो बच्चा छोड़ दो। प्लॉट पे लेके चली गई बच्चा, पेटी खाला के घर लेके चली जा रही है बच्चा। अभी देखो बच्चा का भी ये हालत है कि वो अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है, दूध पीता है, उसको कैसे छोड़ के जा सकती है यार? तो उस चक्कर में तो रहो, फिर तो तुमको आवारागर्दी करना ही है। एक बार देखना, जैसे ही ये बच्चा फीड लेना बंद किया,
खाना खाने में। अच्छा, ये खाना खाने से मुझे क्या याद है ना, मैं ऐसे ही मन में सोचती हूँ कि जैसे ही मेरे घर में बाबू लोग खाना खाना शुरू कर दिया था ना, हम दोनों को देखे कि भाभी दीदी क्या करती थी ना, कभी सेव को उबाल करके, गाजर को उबाल करके, फिर उसको मैश करके उसको जो पेस्ट बनता है ना, वो पेस्ट बाबू लोग को खिलाती थी। बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत भी लग जाता है। एप्पल को पहले छीलो, गाजर को छीलो, सीटी लगाओ कुकर में, निकालो उससे, फिर उसको मतलब मैश करो और फिर खिलाओ। और ऐसा नहीं कि लोग एकदम तुरंत खा लेगा, हम लोग की तरह 5-10 मिनट में, 1 घंटा 1.5 घंटा चम्मच चम्मच पूरा खिलाते रहती थी। हमको जाना ये सब चीज़ ये कर पाएगी, ये अपने बच्चे के लिए एक सेब भी उबालेगी कि वो भी पिज़्ज़ा और पेटी खाना ही करने वाली है। और हमको तो लगता है जिस तरह अब रूहान को हम सब देख रहे हैं कि उसकी नानी ही खिला रही है, सब कुछ कर रही है, क्योंकि उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। मेरे को लगता है इसका तो शुरू से ही, हैदर को आप लोग देखना, शुरू से ही पेटी खाला और रीज़ा, यही लोग उसको खिलाएगी पिलाएगी, जो भी करना होगा यही करेगी। ये बस अपना व्लॉगिंग करेगी, इधर से उधर हाय फ्रेंड्स करके मॉल घूमते रहेगी। और भाई बच्चा का किस्मत भगवान ने जाने, भगवान भी इतना क्यूट बच्चा को किसके यहाँ भेज दिया। खैर, तो इस वाले व्लॉग में इतना ही था। अब इसको डाउट है कि मौधा में चोर है या नहीं है। भाई देखो, जब से आप लोग आए हो तभी से चोर की खबर फैल रही है। और ये फनी भाई रात को जाते कहाँ है, मुझे बहुत डाउट आ रहा है। अच्छा, ये ना रुखसाना बाजी से चोर का स्टोरी पूछ रही थी, तो कृष्णा कहता है ना कि चोर को रुखसाना बाजी से डरना चाहिए। आए कृष्णा, मानते हैं कि तुम इसके पैसे पे तुम भी पल रहे हो, सैलरी यहीं से लेते हो, पर ये तो मजाक उड़ाने का कोई बात नहीं हुआ, क्योंकि रुखसाना बाजी से भी ज़्यादा हैवी तो ये डब्बा हो गई है। ये डब्बा को देख के क्यों नहीं बोलते हो कि डब्बा को देख के चोर को डरना। इसके व्लॉग में कुछ नहीं था, कंटेंट का इतना कमी है कि सोचो, रुखसाना बाजी पहले इसको कृष्णा को एक्सप्लेन कर रही है, उसके बाद फ़नी आया तो फ़नी को एक्सप्लेन कर रही है, उसके बाद नीचे जाके जहाँ इनकी अम्मा बैठी है वहाँ फ़नी बैठा है, वहाँ जाके एक्सप्लेन कर रही है। एक ही चीज़ 3-3 बार रिपीट हो रहा है कि वो उनको लगा चोर आ गया, वो गेट खोली, कोई नहीं था, गेट बंद कर दिया। भाई फ्रेंड्स, आप लोग समझ नहीं रहे हो फ्रेंड्स, वो क्या है ना कि ये लोग तो गरीब लोग हैं, मौधा के लोग तो गरीब लोग हैं, उनसे चोर क्या ही चुरा लेगा। एक्चुअली में यहाँ पे सेलिब्रिटी और अमीर तो मैं हूँ ना फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो मुझे है ना फ्रेंड्स। मेरे पास कितने सारे ज्वेलरीज है, कितने पैसे हैं, क्या होगा फ्रेंड्स। अच्छा है कि सारे पैसे मैं बैंक में रखती हूँ फ्रेंड्स। मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, ये गरीब भिखारी लोग को क्या ही डर लग रहा होगा, इसलिए इनकी स्टोरी मैं हंस हंस के सुन रही थी। हाँ, मेरे घर चोर आ जाए और मेरा कुछ चोरी कर ले तो तब मेरा फट के हाथ में आएगा फ्रेंड्स, दिमाग खराब। खैर, इनके ब्लॉग में कुछ था नहीं, ये सिर्फ अंधविश्वास फैलाती है, ये कुछ सही चीज़ सिखा नहीं रही है, ये सच बोलने का हिम्मत रख नहीं रही है, झूठ का इधर से उधर, ये तो सच फेस भी नहीं करना चाहती, वरना रहे ना अपने ससुराल में। कभी सुबह में गायब हो जाएगी, शॉपिंग करने निकल जाएगी, घूमने निकल जाएगी, प्लॉट देखने चली जाएगी, लेकिन 24 घंटे ससुराल में एक बहू रह ले, जो कि हमारे घर की सब, हमारे आपके घर की, हमारे देश की ऑलमोस्ट हर बहू लोग रहती होगी, बस इसी को प्रॉब्लम है। इसकी भाभी को एकदम ऑथेंटिक टिपिकल टाइप बहू बनना है कि मेरा गांव में आके मुझे एक बहू बननी, मुझे बचपन से मेरा सपना था लंच बॉक्स पैक करना, मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स पैक करना चाहती थी, इसलिए मैंने पीक पे अपना करियर छोड़ दिया फ्रेंड्स। आप लोग नहीं समझोगे, भले अभी हम जॉब की भीख मांग रहे हैं, बट फ्रेंड्स रस्सी जल गई बट बल नहीं गया फ्रेंड्स। खैर, यही वाला ड्रामा चल रहा है और इसको दिखना है कि ये कितनी मॉडल है भाई, ये मतलब टिक नहीं सकती है घर में, ये एकदम कॉर्पोरेट बहू है, ये रह ही नहीं सकती, इतना काम काज पड़ता है इसको। खैर, फालतू सा बकवास सा ब्लॉग था फ्रेंड। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो। अच्छा, आप लोगों के साथ एक पर्सनल बात शेयर करनी थी फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के साथ बस मेरे जो भी फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर हैं, आप लोग को थैंक यू, और आप लोग से बस मैं इतना ही शेयर करना चाह रही थी कि मेरी शादी तय हो गई है। तो अभी मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती हूँ। 21 नवंबर को मेरी शादी है, तो अभी तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप लोग सब आइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब पॉसिबल है नहीं, बट आशा करूँगी कि आप लोग भी सब हैप्पी होगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आप लोग के साथ भी, और नहीं भी चल रहा होगा तो हिम्मत मत हारिएगा। सब आप लोग मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, हसल करते रहिए, सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा और आप लोग ओवरकम कर ही जाओगे। मेरी भी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं खुद ही हसल कर रही हूँ, मेरा भी सब कुछ बढ़िया होगा। और अपना अपना विश्वास अपने अपने भगवान पे बनाए रखिए। ऐसे फ्रॉड व्लॉगर्स बाबा के चक्कर में मत आइए, पढ़ाई लिखाई करिए, अपने घर पे ध्यान दीजिए, और समय पैसा बचे तो दूसरों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगी, अपना भी ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है। तो जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।